झांसी में दबंगों द्वारा एक बुजुर्ग की कर दी गई हत्या। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनागढ़ के तलैया मोहल्ले में रहने वाले 78 वर्षीय दयाराम मेहरवार 2 दिन पूर्व लेटे हुए थे अपने घर में। तभी पड़ोसी पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों ने घर में घुसकर उन पर चाकू से बोल दिया हमला। इलाज के दौरान शुक्रवार को उन्होंने तोड़ दिया दम। 14 साल पहले इन्हीं आरोपियों ने दयाराम की पत्नी के साथ की थी मारपीट, जिसका न्यायालय में विचाराधीन है मामला। इसी केस में राजीनामा बनाने का दबाव बना रहे थे आरोपी। पीड़ित के मना करने पर उन्होंने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। महोबा में एक तरफा प्यार में पागल युवक की खौफनाक हरकत ने पूरे इलाके में मचा दिया हड़कंप। जहां विशाल नगर इलाके में 19 वर्षीय युवती ने जब युवक से शादी करने से कर दिया इनकार, तो सरफरे आशिक ने घर में घुसकर युवती को मार दी गोली। गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश की शुरू। सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 23 और 24 दिसंबर को संभावित दौरे को लेकर सागर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। जहां मुख्यमंत्री सागर में लाखा बंजारा झील के विकास कार्यों और लाखा बंजारा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, जिसको लेकर तालाब के चारों तरफ किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। आसपास के भवनों की कराई जा रही है पुताई। तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का भी कराया जा रहा है ट्रायल। झांसी में जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता को सबक सिखाने के लिए किया गया था प्राणघातक हमला। बीती शाम को मुठभेड़ में गोली लगने से घायल आरोपी सुमित यादव ने पुलिस पूछताछ में हमले के पीछे की वजह कर दी है स्पष्ट, जिसमें उसने बताया कि मेरे पिता हिस्ट्री शीटर कमलेश यादव झांसी जेल में 2019 से थे बंद। 2 साल पहले जेलर बनकर आए कस्तूरी लाल गुप्ता। पहले उनसे नहीं हुई कोई परेशानी, फिर कुछ समय में वह पिता का करने लगे थे उत्पीड़न। विरोध करने पर पिता से हुई थी हॉट टॉक। 10 नवंबर को पिता को हमीरपुर जेल कर दिया गया शिफ्ट। तब जेलर से बदला लेने की बनाई गई साजिश और 14 दिसंबर को घेराबंदी करके जेलर के तोड़ दिए हाथ पैर। आरोपी सुमित यादव को मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती, जहां पुलिस उससे कर रही है पूछताछ। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गौना गांव में हुई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जहां एसपी मनोहर मंडलोई ने पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को पूरे मामले का कर दिया खुलासा। सामने आया कि पैसों के लिए मृतक दंपत्ति के भतीजे ने ही अपने चाचा चाची पर कुल्हाड़ी से हमला कर दी थी हत्या। साथ ही घर से 70,000 रुपए लेकर हो गया था फरार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व लूटे गए 70,000 रुपए कर लिए बरामद। कार्यवाही कर भेजा गया जेल। झांसी में दिन दहाड़े दबंगों द्वारा नाबालिग से की गई मारपीट और उसका अपहरण करने का किया गया प्रयास। जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली रेखा सक्सेना ने थाने में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि 18 दिसंबर को कोचिंग पढ़कर घर वापस लौट रहा था उनका 14 वर्षीय बेटा शिवम। तभी रास्ते में आधा दर्जन दबंगों द्वारा उसे रोकने का किया गया प्रयास, जिस पर पास की एक दुकान पर चला गया शिवम। दबंगों ने वहां आकर उसके साथ की मारपीट और उसे घसीटते हुए जबरन बाइक पर बैठाकर कर ले जाने लगे अपहरण। तभी आ गए राहगीर तो बदमाश मौके से हो गए फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। महोबा में एक छात्रा की मजबूरी का फायदा उठाकर एक दंपति ने पॉर्न वीडियो के दलदल में फंसा दिया उसे। जहां पढ़ाई के लिए मांगी गई मदद के बदले छात्रा को सोशल साइट पर नग्न होने पर कर डाला मजबूर। महीने में लाखों और सप्ताह में 30 से 40 हजार रुपए कमाने का लालच देकर स्ट्रीप चैट ऐप में उसके अश्लील वीडियो बनाकर कर दिया अपलोड। जब छात्रा को इस बात की हुई जानकारी तो उसके पैरों तले खिसक गई जमीन। पीड़ित छात्रा ने आरोपी दंपति पर दर्ज कराया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में शुक्रवार शाम को तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर। जहां रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जगम्मनपुर में तेज गति से जा रही एक स्कॉर्पियो कार ने रौंद दिया सड़क किनारे बैठा किसान, जिससे 42 वर्षीय किसान प्रहलाद सिंह की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। अपने खेत से घर वापस लौट रहा था किसान, तभी उसकी साइकिल हो गई पंचर, जिससे वह दुकान पर करा रहा था ठीक, तभी हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी स्कॉर्पियो चालक पर शुरू की कार्रवाई। निवाड़ी जिले के ओरछा में शुक्रवार को दोपहर 3 बजे राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए लगभग 10,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण से कराया मुक्त। ओरछा के वार्ड क्रमांक 4 हरदौल समाधि क्षेत्र में स्थित इस 10,000 वर्ग फीट जमीन की करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। लंबे समय से इस जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कर रखा था कब्जा। झांसी में दबंगों ने 65 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर फोड़ दिया उनका सर। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ITI कबीर धाम कॉलोनी निवासी रघुनाथ ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले से पहले हुई कहा सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने बुला ली पुलिस, जिस पर समझाकर चले गए दरोगा। उनके जाते ही हाथों में लाठी डंडे लेकर दौड़ते हुए आए हमलावर और घर के बाहर बैठकर अलाव पर ताप रही उनकी पत्नी फूलवती पर कर दिया हमला, जिसमें उनका फूट गया सर। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू।
के शहर कोतवाली क्षेत्र में लोडी तिराहे पर दिन दहाड़े टप्पेबाजी की वारदात ने फैला दी सनसनी। जहां छतरपुर के रेखा गांव निवासी 50 वर्षीय किसान सेवक प्रजापति अपनी मूंगफली बेचकर ऑटो से लौट रहे थे घर वापस। इसी बीच ऑटो में बैठे एक व्यक्ति ने उनकी जेब से निकाल लिए 60,000 से अधिक रुपए। घटना के बाद किसान ने मौके पर किया भारी हंगामा, साथ ही पुलिस को दी सूचना। पीड़ित ने ऑटो चालक पर भी इस वारदात में शामिल होने का लगाया आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 15,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर शुक्रवार को कन्याकुमारी से वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी पहुंची एमपी के राजगढ़ निवासी साइकिलिस्ट आशा मालवीय, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं का शक्तिशाली बनाना है उनका उद्देश्य। इसके लिए अपने मन के डर को करना होगा समाप्त। जब डर होगा समाप्त तो तभी मिलेगी जीत। झांसी आने पर एसएसपी सुधा सिंह ने आशा मालवीय को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। बता दें कि देश की पहली महिला साइकिलिस्ट हैं आशा मालवीय, जिन्हें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ व एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं सम्मानित। झांसी में आई एंटी करप्शन टीम ने जालौन की कौंच तहसील में छापा मारकर कानूनगो कृष्ण कुमार खरे को रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार। इस घटना से तहसील में मच गया हड़कंप। एक महिला की शिकायत पर की गई थी यह कार्यवाही, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कानूनगो ने विरासत प्रमाण पत्र बनाने के लिए 30,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। आरोपी को हिरासत में लेकर 8 थाने ले गई टीम, जहां उसके विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए की जा रही है उचित कार्यवाही। निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने एक बार फिर रेल ओवरब्रिज की तीसरी लाइन बनाने की प्रमुखता से उठाई मांग, जहां उन्होंने इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के मंत्री को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर बनाए जा रहे रेल ओवरब्रिज में तीसरी लाइन जोड़े जाने की है अपील। छतरपुर बस स्टैंड पर बीती देर रात एक ट्रक ने ठेले को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार युवक हो गया घायल, वहीं एक गाय व 2 कुत्तों की हो गई मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया ट्रक का आगे का हिस्सा और उसी में फंस गया ट्रक चालक। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे चालक को निकाला बाहर, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं क्रेन की मदद से पीछे खींचा गया ट्रक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।